नमस्कार साथियों, जय हिंद। मेरा नाम है प्रीतेश जोशी और आप सभी का स्वागत है राजस्थान एग्जाम बाय मिशन ज्ञान के इस चैनल पर। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ ठीक होंगे, बढ़िया आपकी तैयारी चल रही होगी और दिन ब दिन तैयारी में तेजी आती जा रही होगी। तो अब अगर हम बात करते हैं राजस्थान के संदर्भ में, अगर भर्तियों की बात करें तो भर्तियों का तांता लगा हुआ है। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि रोज हम अगर RSMSSB की वेबसाइट खोल रहे हैं तो एक नई भर्ती हमें दिख जाती है और नई भर्ती देखते ही बड़े खुश हो जाते हैं साहब कि तैयारी कर रहे हैं तो हमारे को सिलेक्शन का मौका भी मिलेगा, भर्ती आएगी तो इस तरीके से हमें देखने को मिल रहा है कि भर्तियां इतनी सारी आ चुकी हैं कि बस आपको पढ़ाई करने की देर है। जिस दिन पढ़ाई करने लग जाओगे सिलेक्शन वहां पर हो जाएगा। इन भर्तियों की कड़ी के अंदर आज हम चर्चा करने वाले हैं बिल्कुल अभी अभी आई एक बड़ी इंपॉर्टेंट वैकेंसी की तरफ, जिसका नाम है जूनियर इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी। ये वैकेंसी अपने आप में एक टेक्निकल वैकेंसी है। इस वजह से हम देखेंगे कि टेक्निकल वैकेंसीज का भी इंतजार जो है वो छात्र काफी समय से कर रहे थे। कितने पद आए हैं, क्या उसकी एलिजिबिलिटी है और साथ साथ में क्या उसका सिलेबस रहेगा, इन बिंदुओं के ऊपर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम भर्ती की बात करते हैं तो साहब कनिष्ठ अनुपदेशक की जो भर्ती है वो पूर्णतः यहाँ पर आ चुकी है। अगर मैं कनिष्ठ अनुदेशक के संदर्भ में बात करता हूं तो मुझे यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि इसके अंदर हमें टोटल 4 पद देखने को मिलेंगे अलग अलग। कनिष्ठ अनुदेशक कंप्यूटर प्रोग्रामशाला, कनिष्ठ अनुदेशक रोजगार योग्यता और कौशल, कनिष्ठ अनुदेशक यांत्रिकी ड्राइंग और कनिष्ठ अनुदेशक कार्यालय गणना एवं विज्ञान। यानी हमें इसके अंदर टोटल 4 पद देखने को मिलेंगे। टोटल वैकेंसीज की अगर मैं बात करता हूं तो 679 वैकेंसीज देखने को मिलते हैं और सबसे ज्यादा पद हमें देखने को मिलते हैं कनिष्ठ अनुदेशक कार्यशाला गणना एवं विज्ञान, जूनियर इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी है, टेक्निकल वैकेंसी। अब इस वैकेंसीज के अंदर क्या हम एग्जाम दे सकते हैं या नहीं दे सकते, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, पात्रता क्या है, तो यहाँ पर एक चीज क्लियर करता हूँ। अगर आप इसकी पात्रता की बात करेंगे या फिर मैं अगर इसकी एलिजिबिलिटी की बात करूंगा तो यहाँ पर हमें 3 चीजें देखने को मिलेंगी। क्या क्या? इसकी पात्रता 3 तरीके से है। एक तो शैक्षणिक, शैक्षणिक जो कि आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो गई। दूसरी हमें देखने को मिलेगी साहब तकनीकी, टेक्निकल। तीसरी हमें देखने को मिलेगी अनुभव, कि आपको एक्सपीरियंस कैसा है। इसलिए हर एक वैकेंसी जो 4 पद यहां पर है उनकी अलग अलग आपको शैक्षणिक योग्यता देखने को मिलेगी, टेक्निकल क्या एलिजिबिलिटी है और साथ साथ में आपका हमें देखने को मिलेगा कि अनुभव क्या है। अनुभव क्या है इसके बारे में आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखने को मिलेगा। अगर मैं पहली वैकेंसी की बात करता हूं जो कि कनिष्ठ अनुदेशक कंप्यूटर प्रोग्रामशाला है, इसके बारे में अगर मैं बात करूं शैक्षणिक तौर पर तो साहब ये 10+2 की वैकेंसी है। टेक्निकल तौर पर जो है या तो आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए या फिर आपके पास जो है वो इंपॉर्टेंट तौर पे ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, कंप्यूटर एप्लीकेशन के अंदर स्नातक होना चाहिए या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी से जो मान्यता प्राप्त है यूजीसी गाइडलाइन के हिसाब से उसकी आपके डिप्लोमा होना चाहिए। तीसरी अगर अनुभव की मैं बात करूं तो यहां पर देखने को मिलता है कि किसी तकनीकी पद पर या किसी उद्योग में, किसी सरकारी विभाग में या किसी अध्यापन के क्षेत्र में जो है वो हमें मान्यता प्राप्त अध्यापन संस्था, प्रशिक्षण संस्था में निम्नलिखित अर्हताएं जो है अर्जित करने के पश्चात अनुभव हो। ये सारी की सारी आपकी इसकी अप्रोक्सीमेट तौर पर वर्क एक्सपीरियंस के तौर पर यहां पर बात की जा रही है। अगर मैं दूसरी वैकेंसी के बारे में बात करूं, भाई सारी की सारी बातें आपके सामने क्लियर हो जानी चाहिए जिससे आपको पता चल सके। दूसरी वैकेंसी की अगर मैं बात करूं तो यहां पर हमें देखने को मिलता है कि कनिष्ठ अनुदेशक रोजगार योग्यता कौशल की। इसके अंदर आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर मैं बात करता हूं शैक्षणिक तौर पर, एजुकेशनल तौर पर अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर आपको देखने को मिलता है कि एमबीए की डिग्री होनी चाहिए या फिर भैया बीबीए की डिग्री होनी चाहिए या फिर आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने। इसके अलावा अगर मैं अनुभव की बात करूं इसके अंदर तो अनुभव के तौर पर क्या होता है कि साहब भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से व्यापार प्रबंधन में स्नातकोत्तर यह हो या फिर भारतीय स्थापित अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विद्यालय से किसी भी शाखा के अंदर स्नातक हो 2 वर्ष का। यहाँ पर पूर्णतः हमें देखने को मिलता है ऐसी इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो सिंपल सी बात है साहब, ग्रेजुएशन हो या डिप्लोमा हो या फिर आपका इंपॉर्टेंट तौर पर पोस्ट ग्रेजुएशन हो, एमबीए हो, जो आप पूरी तरीके से एग्जाम के अंदर एलिजिबल होगी। तीसरा पद है साहब कनिष्ठ अनुदेशक अभियांत्रिकी ड्राइंग का। इसके अगर शैक्षणिक तौर पर कहूं तो हमें देखने को मिलता है सब जिन भी छात्रों के पास पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री प्लस मैथ्स हो वो पूरी तरीके से यहां पर एलिजिबल है। और साथ साथ में हम देख सकते हैं कि साहब अगर इसकी टेक्निकल की बात करूं तो या तो आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए या फिर आपके पास प्रौद्योगिकी अभियांत्रिकी या फिर हमें देखने को मिलता है कि विश्वविद्यालय से प्राप्त किसी व्यवसाय में स्नातक होना चाहिए, ये आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए या फिर आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं साहब नेक्स्ट वैकेंसी की तो नेक्स्ट वैकेंसी के तौर पर हमें देखने को मिलती है कनिष्ठ अनुदेशक कार्यशाला गणना एवं विज्ञान। भाई ये अपने आप में सबसे बड़ी वैकेंसी, 219 पद है इस वैकेंसी के अंदर। टोटल 219 पद है, 219 के आसपास पद है इस वैकेंसी के अंदर। इसके अंदर भी हमें देखने को मिलेगा कि साहब फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स के अंदर जो है आपका
इंपॉर्टेंट तौर पे सेकेंडरी या उससे समतुल्य परीक्षा आपकी प्राप्त होनी चाहिए। तकनीकी तौर पे बात करूं तो वही बात आ गई साहब, डिप्लोमा की हो गई, ग्रेजुएशन की हो गई, या फिर किसी पोस्ट ग्रेजुएशन की हो गई। तो ये आपकी जो 4 इंपॉर्टेंट बड़ी वैकेंसी है उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात। अब अपन थोड़ी सी सिलेबस की बात कर लेते हैं। देखो जितनी भी टेक्निकल वैकेंसीज होती है उनमें सिलेबस 2 पार्ट्स के होते हैं। देखो एक पार्ट तो वो जो जनरल सिलेबस का वाला आ रहा है, राजस्थान की वैकेंसी तो राजस्थान वाला पार्ट आ जाएगा, और दूसरा वाला पार्ट वो जो टेक्निकल है, जो स्पेसिफिकली आपकी वैकेंसी से रिलेटेड है। तो पहली वैकेंसी के बारे में अगर हम बात करते हैं वो है कंप्यूटर अनुदेशक प्रयोगशाला वाली, कंप्यूटर प्रयोगशाला वाली, कनिष्ठ अनुदेशक कंप्यूटर प्रयोगशाला। इसकी परीक्षा स्कीम की बात करें तो हमें देखने को मिलेगा कि सब पूरा का पूरा पेपर 2 घंटे का होगा, 120 अंकों का होगा, जिसमें से 40 अंक जो हैं वो तो आपके राजस्थान के सामान्य ज्ञान से आएंगे, जिसके अंदर राजस्थान का इतिहास हो गया, कला संस्कृति हो गया, भूगोल हो गया, राजनीति हो गई, वो वाला सारा पार्ट आ गया। इसके अलावा जो पार्ट बी है वो कंप्यूटर आईटी वाला पार्ट होगा, कंप्यूटर आईटी वाला पार्ट होगा। अगर आप सिलेबस की बात करते हैं तो साहब भाग ए का सिलेबस तो आपको पूर्णतः पता ही है, जिसके अंदर राजस्थान का पूरी की पूरी कला संस्कृति, इतिहास आ गया, राजवंश आ गया, भाषाएं आ गई, बोलियां आ गई, साथ साथ में स्थापत्य कला आ गया, मंदिर आ गए, लोक देवता आ गए, लोक देवी आ गए, सारा का सारा पार्ट जो राजस्थान के तौर पर आपने पढ़ा हुआ होगा। तो कौन कौन सा पार्ट आ जाएगा साहब, इसमें किले स्मारक आ जाएंगे, धार्मिक आंदोलन आ जाएंगे, प्रमुख चित्रकार आ जाएंगे, चित्रशैलियां आ जाएंगी, राजस्थान संस्कृति आ जाएगी, महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पर्यटन स्थल आ जाएंगे, राजस्थान का एकीकरण, राजस्थान का जनजातीय आंदोलन, और साथ साथ में राजस्थान का राजनीतिक जनजागरण। राजस्थान भूगोल की बात करता हूं तो वही सारी की सारी बातें, स्थिति एवं विस्तार से लेकर अफवाह तंत्र, जलवायु, मृदा, प्राकृति, वनस्पति, और जो इंपॉर्टेंट तौर पे इरिगेशन हो गया, डैम्स हो गए, राजस्थान की स्कीम से जुड़े हुए घटनाएं हो गई, सारी के सारे पार्ट यहाँ के आपके राजस्थान ज्योग्राफी से आ जाए। इसके अलावा राजस्थान का पॉलिटी, तो स्टेट पॉलिटी के कॉन्सेप्ट यहाँ पर पूछे जाएंगे। अब टेक्निकल की अगर अपन बात करते हैं तो साहब यहाँ पर कंप्यूटर लैब वाला पार्ट, जिसमें बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, हार्डवेयर, पेरिफेरल, बूटिंग प्रोसेस, ट्रबल शूटिंग हार्डवेयर, कंप्यूटर नेटवर्क्स, ऑपरेटिंग सिस्टम, सारे के सारे पार्ट आपके भाग बी में आ जाएंगे, जो कि टेक्निकल पार्ट है आपके एग्जाम से रिलेटेड। जो भी आप अगर फर्स्ट वाली वैकेंसी के अंदर एलिजिबल हो तो ये सारा का सारा जो आपने अपनी 10+2 या अपने डिप्लोमा लिया होगा या ग्रेजुएशन किया होगा उस दौरान आपने जो पढ़ा होगा, पूरा का पूरा टेक्निकल पार्ट यहाँ पर, वर्ड प्रोसेसिंग हो, डेटा विजुअलाइजेशन हो, या फिर हम एमएस पावर की बात करेंगे, पावर पॉइंट की बात करेंगे, वेब ब्राउजर की बात करेंगे, ईमेल की बात होगी, मोबाइल एप्लीकेशन की बात होगी, सेटअप और ऑपरेटिंग सिस्टम्स की बात होगी, सारा का सारा पार्ट। दूसरा पार्ट है साहब कनिष्ठ अनुदेशक रोजगार योग्यता कौशल। इसके अंदर हमें सेम पार्ट देखने को मिलेंगे, भाग ए और भाग बी, सेम टू सेम वही 40 अंकों का भाग ए, 80 अंकों का भाग बी, 120 अंकों का पूरा खेल। तो पार्ट ए जो है उसके अंदर तो पूरा का पूरा राजस्थान जीके वाला पार्ट, राजस्थान जीके वाला पार्ट जो अपन ने अभी देखा सेम टू सेम वैसा का वैसा होगा। और जो टेक्निकल वाला पार्ट है उसके अंदर आप एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के ऊपर बात करोगे, जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हो गए, बिकमिंग अ प्रोफेशनल इन 21st सेंचुरी हो गए, बेसिक इंग्लिश स्किल्स हो गए, करियर डेवलपमेंट हो गए, कम्युनिकेशन स्किल्स हो गए, फाइनेंशियल लीगल लिटरेसी हो गई, एसेंशियल डिजिटल लिटरेसी हो गई, एंटरप्रेन्योरशिप हो गई, साथ साथ में आपकी कस्टमर सर्विस हो गई, गेटिंग रेडी फॉर अप्रेंटिसेस हो गई, बेसिक करियर स्किल हो गए, फ्यूचर वर्क स्किल्स हो गए, सारे के सारे पार्ट, एंगेजमेंट एक्टिविटी, एंटरप्रेन्योर स्किल्स, इंटरनेट स्किल, एलुमनाई एंगेजमेंट, प्रोफेशनल स्किल्स, सारे के सारे आपके स्पेसिफिक। भाई एमबीए जब एलिजिबिलिटी रखी है तो वो सारे के सारे वही पार्ट है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तीसरा साहब कनिष्ठ अनुदेशक अभियांत्रिकी ड्राइंग, तो भैया इसके अंदर तो भाग ए और भाग बी वही, भाग बी हो जाएगा इंजीनियरिंग ड्राइंग वाला, भाग ए हो जाएगा सामान्य ज्ञान वाला, वही 40-80, 120 और 2 घंटे का खेल। अब यहां पर देखो साहब पार्ट ए के अंदर तो राजस्थान वाला पूरा का पूरा जीके है ना, इसके अंदर ज्योग्राफी, पॉलिटी और साथ साथ में हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर वाला पार्ट आएगा। बी के अंदर इंजीनियरिंग ड्राइंग, तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो आपने पढ़ा हुआ होगा, जो कि आपका इंट्रोडक्शन टू इंजीनियरिंग ड्राइंग हो गया, टाइप्स ऑफ लाइंस हो गया, ज्योमेट्रिकल फिगर्स हो गए, स्टडी ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल मेजरिंग टूल एंड हैंड टूल्स हो गए, टाइप ऑफ लॉकिंग डिवाइसेस हो गए, कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सिस प्लेन हो गए, क्वाड्रेंट्स हो गए, रीडिंग ऑफ जॉब ड्राइंग, साथ साथ में वेरियस टाइप्स ऑफ ब्लॉक डायग्राम, वेरियस टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक वायरिंग और इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल कंपोनेंट। तो जो टेक्निकल वाला पार्ट है उसमें तो आपको ध्यान रखा ही होगा, जो आपने पढ़ा है वो पूरी तरीके से यहाँ पर आएगा। पार्ट फोर्थ कनिष्ठ अनुदेशक कार्यशाला गणना और विज्ञान, सेम टू सेम पार्ट ए, और फिर टेक्निकल वाला पार्ट बी, जिसके अंदर आपको वर्कशॉप, कैलकुलेशन एंड साइंस वाला पार्ट होगा, जो कि आपके स्पेसिफिक टेक्निकल पार्ट है, एग्जाम से रिलेटेड है, जिसमें सिस्टम ऑफ यूनिट्स एंड देयर कन्वर्जन, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, प्रॉफिट लॉस, अलजेब्रा, साथ साथ में ट्रिग्नोमेट्री, मटेरियल साइंस, स्पीड, वेलोसिटी, फ्रिक्शन, साथ साथ में हीट, ये सारे के सारे पार्ट जो आपके लास्ट वाले इंपॉर्टेंट होंगे, ये आपका टेक्निकल वाला पार्ट। तो इस पूरी की पूरी वैकेंसी से हमें एक बात तो समझ में आ गई कि साहब ये ऐसी वैकेंसी है जो अपने आप में बड़ी टेक्निकल वैकेंसी है, और इसके अंदर अगर हम चाहें तो अच्छा इंपॉर्टेंट सिलेक्शन हो सकता है। अगर पूरी की पूरी सिलेबस को मैं तोड़ता हूं तो सिलेबस के अंदर हमें सिर्फ ध्यान रखना है कि आप पार्ट ए जो है वो आपका 40 अंकों का है, पार्ट बी जो है वो अपने आप में इंपॉर्टेंट है, 80 अंकों का है। पार्ट ए के अंदर आपको राजस्थान वाली जीके पढ़नी है,
जब भी आप राजस्थान जीके की बात करोगे तो उसके अंदर कौन कौन सा, सब उसके अंदर आप राजस्थान हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर पढ़ोगे, साथ साथ में आप राजस्थान की पॉलिटी पढ़ोगे और राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ोगे। और जो बी है वो आपका स्पेसिफिकली टेक्निकल पार्ट है, उसको तो आपको अपने हिसाब से पूरी तरीके से पढ़ना ही है। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? तो ये आज की इंपॉर्टेंट बात थी। बढ़िया शानदार वैकेंसी आ चुकी है, 679 पदों के ऊपर वैकेंसी आ चुकी है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दिया। और इन्फॉर्मेशन के लिए आपको ये जो पूरी की पूरी पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, डाल दूंगा, तो आराम से बढ़िया देख सकते हो, जान सकते हो। तो आशा करता हूँ ये सेशन अच्छा लगा होगा। एक नई वैकेंसी आई है, टेक्निकल वैकेंसी, जिसका आप इंतजार कर रहे होंगे अगर तैयारी कर रहे हो तो इस इन्फॉर्मेशन को आपके साथ साझा करना चाह रहा था। अंत में एक ही बात, भारत है मेरी जान और मिशन है मेरा ज्ञान। जय हिंद, जय भारत और जय राजस्थान। थैंक यू सो मच।